अजीब हाल है आज हमारे वतन अजीज का। एक तरफ बिजली, पानी, सड़क और रोटी कपड़ा मकान का नारा बुलंद किया जाता है और दूसरी जानिब गौर किया जाए तो मुल्क में बेशुमार लोग इन सहूलियात से महरूम नजर आते हैं, जबकि मज़कूरा चीजों की तकमील के बगैर कोई भी मुल्क तरक्की याफ्ता नहीं कहा जा सकता। और हुकूमत वक्त की सबसे पहली जिम्मेदारी है कि वो उन चीजों को पाया तकमील तक पहुंचाए। सिर्फ नारेबाजी, जुमलाबाजी और शब्दाबाजी से बहुत दिनों तक हकीकत पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। किसी बाहरी मेहमान की आमद पर गुर्बत को छुपाने के लिए दीवार तामीर करके गरीबों का मजाक उड़ाने के बराबर है, झूठ और मक्कारी को फरोग देने के बराबर है। वक्ती भले ही झूठ सच्चाई पर फौकियत हासिल कर ले, मगर एक दिन झूठ का पर्दा फाश होना है और सच्चाई व हकीकत को खुलकर सामने आना ही है। और आज वही हाल है। चरब ज़बानी का मुजाहरा करते हुए ऐलान कर दिया गया कि मेरा ख्वाब ये है कि जिसके पैरों में हवाई चप्पल है वो हवाई जहाज का सफर करने के काबिल बन जाए। मुल्क का एक एक फर्द खुद कफील हो जाए, मुल्क का एक एक शहरी अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। काश इस नजरिए पर काम किया गया होता तो मुल्क की कुछ और ही तस्वीर आज हमारे सामने होती, लेकिन नहीं। इस नजरिए को सिर्फ वोट हासिल करने के लिए आवाम के सामने पेश किया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि पैरों में हवाई चप्पल पहनने वाला शख्स आज हजार किलोमीटर तक पैदल सफर कर रहा, कहीं जंगली जानवरों का सामना कर रहा, कहीं पुलिस के डंडे खा रहा, कहीं लू के थपेड़े खा रहा, कहीं भूख और प्यास से नबज आजमा है, कहीं जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा और इस जंग में हार का सामना कर रहा। गोदियां उजड़ रही हैं, मांगों का सिंदूर मिट रहा है, यतीमों की तादाद में इजाफा हो रहा। एक तरफ कहा जाता है कि किसी की भूख से मौत नहीं होनी चाहिए और दूसरी जानिब रोजाना भूख से लोग मर रहे हैं। कहीं रोड पर कोई भूखा मरता है, कहीं ट्रक तसादुम में कोई मरता है, कहीं ट्रेन पटरी पर गर्दन कट रही है। और ये सारी मुसीबतों का सामना ऐसा तबका कर रहा है जिसे मजदूर कहा जाता है, जिसके नाम पर हर साल यौम मजदूर मनाया जाता है, लंबा चौड़ा स्टेज बनाया जाता है, बेशुमार सब्ज बाग दिखाया जाता है और यौम मजदूर के नाम पर लाखों रुपए खर्च किया जाता है। लेकिन इस गरीब मजदूर की फलाह और बहबूद के लिए कुछ भी नहीं किया जाता, इसके रोशन मुस्तकबिल के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता। गर्ज ये कि उन्हें मजदूर से मजबूर बना दिया गया। पूरी दुनिया इससे बाखबर है कि जब भी कोई नागवानी सूरत हाल पैदा होती है तो कमजोर तबका सबसे पहले इसकी जद में आता है। तो फिर इस कमजोर तबके की खुशहाली के लिए आखिर क्यों कुछ भी नहीं किया जाता? और जब कुछ नहीं किया जाता है तो क्यों गरीबी के खात्मे की आवाज बुलंद की जाती है? अब तो ये महसूस होता है कि हुकूमत गरीबी को नहीं बल्कि गरीबों को खत्म करना चाहती है। आज मुल्क के जो हालात हैं वो इंतहाई अफसोसनाक हैं। रोजाना लोग मंजिल के करीब पहुंचकर लौट जा रहे हैं। 4 दिन की भूखी प्यासी माँ दम तोड़ देती है और 1.5 साल का बच्चा माँ की चादर और ओढ़नी पकड़कर खींचता और खेलता है। इस बच्चे को ये नहीं मालूम है कि मेरी माँ का आंचल इस वक्त मेरी माँ का कफन बन चुका है। अब तो लगता है कि गरीब होना जुर्म है, मजदूर होना जुर्म है, बेसहारा और कमजोर होना बहुत बड़ा कसूर है। और ऐसे बेसहारा व कमजोर गरीब मजदूर की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाना बहुत बड़ी चालाकी और होशियारी है। चाहे हुकूमत की नाक़िस पॉलिसी हो या कोई भी मौका हो, घूम फिर कर मार कमजोर और मजदूर तबके पर ही पड़ती है। बहुत सा ऐसा मौका भी आता है कि जबरदस्त फायदा होता है, लेकिन इस मौके पर महरूम रहने वाला तबका भी मजदूरों का ही रहता है। आखिर ऐसा क्यों? आज जब कोरोना वायरस की वबा फैली तो इसकी मार भी मजदूरों पर ही पड़ी। हिफाजती व एहतियाती इक़दामात के तौर पर मुल्क भर में लॉकडाउन का निफाज किया गया। लॉकडाउन की मुखालिफत नहीं है, लेकिन तैयारी के बगैर लॉकडाउन किया गया, इसकी मुखालिफत हो रही है। लॉकडाउन से पहले 4-5 दिन का वक्त दिया गया होता और इस दौरान ट्रेनें चलाकर मजदूरों को उनके घर भेजा गया होता तो आज कदम कदम पर भूख और प्यास से निढाल गरीब मजदूरों की मौत नहीं होती और मजदूर तबका मायूस होकर पैदल ही अपनी मंजिल की तरफ नहीं चलता। इलावा से जब लॉकडाउन का निफाज कर दिया गया और जो जहां है उसे वहीं रहने का हुक्म जारी कर दिया गया तो उनके लिए और बिलखुसूस
मजदूरों के लिए जरूरियात जिंदगी की सहूलियात को फराहम क्यों नहीं किया गया? हर मुकाम पर मजदूरों के तई हुकूमत की लापरवाही जाहिर हो रही है। गर्ज ये कि मजदूरों का मुस्तकबिल आज भी तारीक नजर आता है, और जब कोरोना वायरस से मुतासिरीन की तादाद में इजाफा होने लगा तो शराब खाने को भी खोल दिया गया। आखिर इसका क्या मकसद है? और नहीं तो कुछ फिरका परस्त आज के पुरदर्द वो पुरआलम माहौल में भी अपनी आदत से मजबूर नजर आते हुए मुसलमानों से सख्त नफरत का इजहार करते हैं। और गोदी मीडिया का हाल तो ये है कि कलम और जुबान वो जमीर बेचकर चौथे सुतून को मसमार करने पर अमल पेरा है, मुल्क की फजा को जहर आलूद बनाने पर आमदा है। कोरोना वायरस को मजहबी रंग गोदी मीडिया ने दिया, कोरोना वायरस को जमाती नाम गोदी मीडिया ने दिया। आखिरकार गोदी मीडिया ने जुबान व कलम के मियार को खुद अपने ही पैरों तले रौंद दिया, जिसकी कीमत आज मुल्क का गरीब मेहनतकश मजदूर चुका रहा है। और गोदी मीडिया मुसलमानों को बदनाम करने के लिए हमा वक्त तैयार रहता है, जबकि अब तक के लॉकडाउन में मुसलमानों ने मसाजिद में नमाज जुमात तर्क करके बेमिसाल कुर्बानी और ताउन पेश किया है, और राह चलते मुसाफिरों के लिए खाने पीने के सामान का इंतजाम करके इंसानियत का अजीम शान फरीजा अंजाम दिया है। और इस बात का सबूत दिया है कि मजहब इस्लाम की तालीम यह है कि भूखों को खिलाते वक्त मजहबी तफरीक ना बरती जाए, और फरमाने रसूल है कि मजदूर की अजरत उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दिया जाए। और साथ ही दामाद रसूल का कौल है कि कोई चोरी करे तो चोर का हाथ काट दिया जाए, लेकिन कोई रोटी चोरी करे तो बादशाह का हाथ काट दिया जाए। और याद रहे कि हम इसी रसूल और दामाद रसूल को मानने वालों में से हैं।